हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं। सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके अलावा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके अलावा नर्वस सिस्टम। जनरली जो नर्वस सिस्टम है उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है ब्रेन जिसका पोर्शन सेरिब्रम और सेरिब्रम मेडुला ऑब्लोंगेटा और पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स से स्टिमुलस लेकर ब्रेन को सेंड करते हैं। इंटर न्यूरॉन ब्रेन में उस स्टिमुलस की एनालाइजेशन करते हैं कि इस स्टिमुलस का कैसे और कौन सा रिस्पांस देना है, और उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स है वो ब्रेन से लेकर इफेक्टर तक स्टिमुलस को ट्रांसफ़र करते हैं और रिस्पांस देते हैं। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारे सबसे पहले माउथ आता है जिसमें बक्कल कैविटी और उसके अलावा टीथ आते हैं, और उसके बाद एसोफेगस आता है जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद स्टमक आता है जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जिसमें फूड की फर्दर ब्रेक डाउन होती है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है जिसमें वेस्टेज मटेरियल टेम्परली स्टोर होता है और कुछ आयंस की प्रोडक्शन होती है और इसेंशियल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। उसके बाद एनएस के थ्रू आउट हो जाता है। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस और स्क्रोटम आते हैं, टेस्टिस आते हैं अगर मेल की बात करें, और एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं। और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें ह्यूमन में, तो सबसे पहले नोज़ आता है जिसमें जनरली नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नोज़ में हेयर्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है कि जो एयर है उसको वार्म अप करते हैं, और जो फॉरेन और डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करते हैं, और उसके बाद उस एयर को मॉइस्ट करते हैं। उसके बाद वो एयर इंटरनल नेज़ल कैविटी में एंटर होती है, और उसके बाद ये सबसे पहले हमारा जो फेरेंक्स है उसमें आएगी, उसके बाद लैरिंक्स में आएगी। लैरिंक्स में जनरली वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोडक्शन करते हैं, वोकलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद हमारी ट्रेकिया में आएगी। जनरली ट्रेकिया एक सी शेप कार्टिलेज होता है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। उसके बाद हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई में आएगी, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में आएगी, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई में आएगी। जनरली ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद हमारी अल्व्यूलाई में आएगी। जनरली अल्व्यूलाई लंग्स के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है और एक्सहेल होती है, और ऑक्सीजन इनहेल होती है।
उसके बाद राइट लंग, लेफ्ट लंग आता है जो मेजर्स ऑर्गन्स है। राइट लंग की बात करें वो ट्राइलोब्ड होता है और लेफ्ट लंग बाइलोब्ड होता है। राइट लंग में अल्वियोलाई का नंबर ज़्यादा होता है, लेफ्ट लंग में अल्वियोलाई का नंबर बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। उसके बाद जो राइट लंग है उसमें एयर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी एयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सकती है। लेफ़्ट लंग में इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। उसके बाद सर्फेक्टेंट की बात करें तो वो लंग्स के अंदर एक प्रोटीनियस या लिपिड्स लिपोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मेजर फंक्शन ये है कि जो सरफेस टेंशन है उनको रिड्यूस करना, उनको क्या करना, रिड्यूस करना, और लंग्स को प्रिवेंट करना कोलैप्स होने से, यानी कोलैप्स होने से लंग्स को प्रिवेंट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।